चाहिए। सुन लो मेरी बात। अरे बार बार एसीपी एपी सिंह कह रहे हो कि वो बहुत बड़ा वकील है, बहुत बड़ा। अरे अपने घर में होगा वकील। मैं कर्जा खा रहा हूँ क्या भैया? मेरे को खुला रहा क्या? वकील अपने घर में होगा क्या? मेरे घर में वकील नहीं है क्या? एक से तो वकील है। अभी भैया सब ठंडा रखो। हैदर से वो परेशान थी, इस वजह से उनको सचिन से प्यार हो गया। प्यार काहे का प्यार हो गया? ये प्यार है, कारोबार है भैया। सिर्फ पैसे कमाने का कारोबार था, कोई प्यार नहीं रहा। दिखाइए ना प्यार है। अपनी सास कहती है, मैंने अपनी सास का भी चैनल बना के माध्यम से बता रहा हूँ कि 7 वकील, कल मैंने बहुत अच्छे से उनसे बात की है। आप गुलाम हैदर सुन लो मेरे भाई, 7 वकील का एक पैनल हमने गठित किया। मैंने सबसे जानकारी ली, बड़े अच्छे मेरे दोस्त भी हैं वकील, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के हैं। उन्होंने मैंने बताया कि उनको किस तरह से उसके बच्चे भी दिए जाएंगे। फिर इस तरह 4 बच्चों को लेके अब गुलाम हैदर भैया आप अपने वतन आ गया है। उन्होंने मेरी परसों भी बात हुई है, कल भी बात हुई है। और वो भारत अपने बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने बच्चों को ले लिए, जो उसके अपने बच्चे हैं, जो उसका खून है, ठीक है, वो अपने बच्चों को लेने भारत आ रहा है। नमस्कार, मैं राजीव तिवारी स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मुद्दे के लिए। अहम मुद्दा है गुलाम हैदर। गुलाम हैदर, वही गुलाम हैदर, सीमा हैदर, जो अभी कुछ समय पहले अपने भारत देश में आई और अपने 4 बच्चों को लेके आई। अब गुलाम हैदर जो हैं वो सऊदी से अपने देश, अपने वतन लौट चुके हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान से वो बोल रहे हैं कि हम भारत आकर के अपने बच्चों को लेंगे, अपने बच्चों की कस्टडी को लेंगे। तो क्या गुलाम हैदर कामयाब होंगे? क्या गुलाम हैदर अपने बच्चों को पा सकेंगे? तो हमारे साथ एक दिल्ली के नौजवान, दिल्ली के युवक जुड़े हैं, सूर्या वर्मा जी। सूर्या वर्मा जी से सीधे बात करेंगे और जानना चाहेंगे क्या है पूरा मसला, क्या है पूरी बात। तो सूर्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको समय देने के लिए हमारे लिए। क्या लगता है, गुलाम हैदर किस मानसिकता से भारत आ रहे हैं? गुलाम हैदर क्या चाहते हैं? बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, और सबसे पहले भारत माता की जय जी। देखिए भाई साहब, ये बड़ा मुद्दा देश में हमारा चला हुआ है। जब से वो आई है, 6 महीने उसको आए हुए हैं यहाँ पे, किस तरह से आई है, हर इंसान को पता है कि वो कैसे हमारे देश में घुसी है भारत में। इलीगल तरीके सबको पता है। और ये तरीका, उन्होंने जिस तरह से तरीका अपनाया, और इसकी सज़ा उसको भुगतनी पड़ेगी देश के अंदर। कैसे भुगतनी पड़ेगी? 4 बच्चों को लेके अब गुलाम हैदर भैया आप अपने वतन आ गया है। उन्होंने मेरी परसों भी बात हुई है, कल भी बात हुई है। और वो भारत अपने बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने बच्चों को ले लिए, जो उसके अपने बच्चे हैं, जो उसका खून है, ठीक है, वो अपने बच्चों को लेने भारत आ रहा है। ठीक है, बहुत, मैं कहता हूँ, बहुत मैं उसको शुभकामनाएं देता हूँ भाई। तेरे बच्चे मिलेंगे और तेरी जीत होगी, और पूरा भारत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पूरा समाज, और अब मीणा समाज, जिस मीणा समाज में सचिन जो बच्चे के लेके आया है, वो भी सचिन मीणा, उसका पूरा समाज आपके साथ है मेरे भाई। मैं गुलाम हैदर, डरने की जरूरत नहीं, आप आओ। और आपका विजय की तैयारी के लिए मैंने आपसे बताया था कि मैंने एक वीडियो के चैनल के माध्यम से बताया, और आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि 7 वकील, कल मैंने बहुत अच्छे से उनसे बात की है। आप गुलाम हैदर सुन लो मेरे भाई, 7 वकील का एक पैनल हमने गठित किया। मैंने सबसे जानकारी ली, बड़े अच्छे मेरे दोस्त भी हैं वकील, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के हैं। उन्होंने मैंने बताया कि उनको किस तरह से उसके बच्चे भी दिए जाएंगे। फिर इस तरह से मेरे 2 रिटायर्ड जज हैं, जो रिटायर्ड जज हैं, फिर मैंने उनसे भी सलाह की है कि सर, एक देखो, एक निर्दोष इंसान, एक कमज़ोर बाप, एक श्रमिक, एक मजदूर, जो अपना बच्चों का पेट पालने के लिए जो विदेश चला गया, और उसको पीछे से उसके 4 बच्चों को लेके वो हमारे भारत में घुस गई। भारत में घुस गई भाई, आई नहीं, घुस गई है ज़बरदस्ती, और इसको निकाला जाएगा। भैया, एक बाप का भी दर्द होता है, एक बाप की आत्मा होती है भैया। उसकी माँ बेचारी हॉस्पिटल में है। देखो इंसान, देखो वो, मैंने अब भाई साहब हर चैनल, मैंने इतने चैनल पे बाइट दिया है, मैंने पाकिस्तान का कभी समर्थन नहीं किया। मैंने एक इंसान का समर्थन किया है, एक नागरिक का समर्थन किया है, एक बाप का समर्थन किया है, एक पिता का समर्थन किया है, और भैया हमारे पूरे देश ने भी समर्थन किया है। हर चैनल वाले ने समर्थन कर दिया जब से मैंने बाइट दी है। गुलाम हैदर ने मेरी बात करी। गुलाम हैदर ने पता क्या कहा भाई साहब, कि सूर्य वर्मा जी, आपने मेरे को, मेरी उमंग जगा दी, मेरे अंदर हौसला बढ़ा दिया कि मैं अब जरूर भारत आऊँगा। मेरी कल भी बात हुई है उनसे, ठीक है, मगर भाई स्वागत है। सीमा हैदर तो कह रहे हैं कि गुलाम हैदर से वो परेशान थी, इस वजह से उनको सचिन से प्यार हो गया। प्यार काहे का प्यार हो गया? ये प्यार है, कारोबार है भैया। सिर्फ पैसे कमाने का कारोबार था, कोई प्यार नहीं रहा। दिखाइए ना प्यार है। अपनी सास कहती है, मैंने अपनी सास का भी चैनल बना दिया। देखो सुनो,
मुझे उस मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो चैनल बनाए कुछ करे, ठीक है, इलीगल आई है। हमारे कानून इतना सख्त है भाई साहब, सुनो, हमारी जांच एजेंसियों ने इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर रखी है, पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट हमारी इंटेलिजेंस है, ठीक है। आइए, अभी शांत है, क्या है ना, उनके बच्चों का भी भविष्य खराब है। ये नहीं कहता मैं ऐसे, ना तो उनका आधार कार्ड बन सकता भैया, जब तक जन्म पत्र नहीं बनेगा तो आधार कार्ड कैसे बनेगा। ये AP सिंह को पता है भैया, इसके पूरे की टीम AP सिंह है, ठीक है। AP सिंह जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लॉयर अपने आप को, काहे का लॉयर है यार, छोड़ना ऐसे लॉयर, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कितने हैं, क्या बात कर रहा है यार तू। एक पाकिस्तान से 4 बच्चों की माँ को ये घुसा रहा भारत के अंदर, बताओ ना, तुम चैनल वाले बताते क्यों नहीं। पूरा सीमा हैदर का केस, उससे अच्छे वकील नहीं है, एक से एक टॉप वकील है भैया। अब आने दो गुलाम हैदर को, मैं पूरा समर्थन कर, पूरा भारत कर रहा है, तुम उसकी कह रहे हो बहुत बड़ा लॉयर है। अरे उससे बड़े लॉयर नहीं है क्या, एक बताए ना। 80% लॉयर, मैं कहता हूँ, ये कहते हैं कि भैया वो किसी तरह से केस लेता। आप उसका निर्भया कांड का देखो ना, 5 बच्चों की माँ का केस ले, जो अपनी बहन बेटी थी, हमारे देश की बेटी थी, उसका वो केस ले रहा है। ऐसा वकील होता है। अपनी बेट की, समाज को देखो, बात करो, देश की बात करो। वकील का मतलब ये था ना, वो भी इंसान है। अब AP सिंह इंसान नहीं है, लेकिन उसको ये भी देखना चाहिए, सिर्फ उसको पैसे से, सिर्फ भाई उसको पैसे से मतलब है, दुनिया भाड़ में जाए। लेकिन अब वो, उसने भी किसी का घर उजाड़ा है AP सिंह ने। किसका? सचिन ने उसके 4 बच्चे छीन लिए, AP सिंह ने उसको समर्थन कर दिया। AP सिंह ने समर्थन कर दिया, क्या उससे बड़े वकील नहीं है देश में। AP सिंह तो कह रहे हैं कि कोई गलत काम नहीं किया, सीमा ने, सचिन ने कोई गलत काम नहीं किया, प्यार हुआ, देश पार कर लिया। काहे का प्यार हो गया? 4 बच्चों की माँ किसी से पाकिस्तान से भारत में घुसे, ये प्यार है? बताइए ना। एक बाप, उसका पति जिंदा नहीं है, मर गया क्या? वो मर गया क्या उसको छोड़ के भाग के आ गई वहां? ये दिखाओ ना, ये दिखाओ भाई साहब। एक पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेके भारत में घुसी बैठी है AP सिंह, ये दिखा रहा है, मेरे को बहन बना रहा है। एक पाकिस्तानी महिला और उसके 4 बच्चों को, अगर हम पाकिस्तान की, हमारा हिंदुस्तान कोई बात कर देता ना, कहता है ये तो यार पाकिस्तान का देशद्रोही है। उसने तो उसको एक पाकिस्तानी को घर में घुसा रखा है, अपनी बहन बनाया है, ठीक, ना उसका आधार कार्ड, ना उसका पासपोर्ट, ना उसकी टिकट, ना कुछ नहीं, ठीक है। ये दिखाओ ना भैया। मैं पूरा गुलाम हैदर से आपकी क्या बात हो रही है? आपने बोला कि परसों भी आपकी गुलाम हैदर से बात हुई है। गुलाम हैदर को क्या आप सांत्वना दे रहे हैं? गुलाम हैदर से क्या आपकी बात हो रही है? गुलाम हैदर भारत कब आ रहे हैं? भाई साहब, गुलाम हैदर सुनो, मेरी परसों उनसे, कल भी मेरी ऑनलाइन बात थी, उनके कुछ चैनल के माध्यम से हुई है, बाकायदा, मेरे डायरेक्ट तो नहीं, मुझे चैनल के माध्यम से हुई है। सुनो मेरी बात, आप ये, ठीक है, उन्होंने संपर्क, उसको, वो बीमार है, उसकी माँ बीमार है, ठीक है, लेकिन मैंने एक बाप का दर्द समझा भैया, एक मैंने इंसानियत का दर्द समझा है, इसलिए मैं एक पिता की मदद कर रहा हूँ। पूरी दुनिया एक पिता की, एक बाप की मदद करना चाहता है, तो मैंने सूर्य वर्मा ने, मैंने मदद कर रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है बताइए? मदद कर रहे हैं आप, अच्छी चीज है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपसे बात हुई? गुलाम हैदर कब देश आ रहे हैं और अपने बच्चों को लेके क्या जानकारी ले रहे हैं? वहाँ पर बात हुई है, वो कह रहा है पहले वहाँ पर एक गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाई जाती है। पाकिस्तान पहुँचा है, वहाँ अपनी गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाएगा, ठीक है, कि मेरे 4 बच्चे और मेरी पत्नी लापता है, ठीक है। उसके बाद भारत में अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद भाई भारत सरकार उसको वीज़ा देगी, क्यों नहीं देगी? उसके बच्चे भारत में घुसे हैं, चोर रास्ते से आए, वो फिर भारत आएगा। भारत में भैया हमारे वकील एक से एक, तो सुन लो मेरी बात, उसको बिल्कुल फ्री, मैं कहता हूँ भैया फ्री निःशुल्क सुविधा कराऊंगा। ऐसे वकील है मेरे पास। मैंने कल, हमारे गठित, मैंने सभी वकीलों, मैं कहा एक इंसान की मदद करी है क्या यार? देखो हमारा हिंदुस्तानी बहुत भैया एक मतलब नरम दिल है, वो समझता है, एक बाप की बात समझते हैं दोस्त। यहाँ हर लोगों ने उसको सर आंखों, जब से भैया चैनल के माध्यम से मैंने बताया है ना, लोग जागरूक हुए हैं, पत्रकार जागरूक हुए हैं, और भैया ये होना भी चाहिए। सुन लो मेरी बात। अरे बार AP सिंह कह रहे हो कि वो बहुत बड़ा वकील है, बहुत बड़ा, अरे अपने घर में होगा वकील। मैं कर्जा खा रहा हूँ क्या भैया? मेरे को खुला रहा क्या? वकील अपने घर में होगा क्या? मेरे घर में वकील नहीं है क्या? एक से तो वकील है। अभी भैया सब ठंडा रखो, ठंड होती है, ठंडा का मतलब होता है आराम। अभी वो जिस टाइम भारत आएगा, लीगल रास्ते से आएगा, अपने पासपोर्ट से आएगा, अपना टिकट से आएगा, अपने वीज़ा से आएगा, अपना वकील करेगा। और हम ये कहते हैं कि हम उसका समर्थन ये कर रहे हैं कि एक बाप को उसके बच्चे मिले भाई, एक बाप को उसके बच्चे दिलाएंगे। और पूरे भारत में मैं कहता हूँ 80 से 90% लोग आज गुलाम हैदर और उसके बच्चों के साथ हैं। तो क्या आपको उम्मीद है कि गुलाम हैदर अगर भारत देश में आते हैं तो भारत देश में उनको मदद मिलेगी, उनकी बीवी, उनके बच्चे उनको वापस मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे भाई? इसका मतलब सारी पत्नियों, मैं कहता हूँ ऐसे करने लगी कोई देश से। अब हमारी अंजू की कम से कम अपने बच्चों को तो छोड़ के गई है, उसका पति खुश है। उसके पति से मिला था मैं, अंजू के पति से, कह रहा भाई सूर्य वर्मा मैं बड़ा खुश हूँ, कम से कम मेरे बच्चे तो देगी।
देखो ये तो जाने दो, चली गई तो अंजू चली गई। अंजू का किसी भारत हमारे में किसी को गम नहीं है जब उसके पति को गम नहीं है। लेकिन एक गुलाम हैदर एक ऐसा इंसान है, एक पिता जो विदेश में कमाने गया, एक बेचारा गरीब आदमी, श्रमिक इंसान जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, अपने बच्चों को पेट पालने गया, और उसने तो भैया उसमें मौका मिल गया, वहाँ से वो फरार होके भारत में आके घुस के बैठ गई भाई। तो ये क्या निर्दय, ये भैया उसको मैं कहता हूँ भगवान, मैं कहता हूँ कभी जिंदगी में कोई औरत भैया ऐसा ना करे। एक बाप का भी दर्द होता है मेरे भाई। सीमा जी आरोप लगाती हैं कि गुलाम हैदर कभी उनसे मतलब नहीं रखते थे, पिछले 2-3 सालों से उनसे बात नहीं करते थे। आपको एक अच्छी बात बताऊंगा, जब आप विदेश में जाते हैं ना, एक एग्रीमेंट होता है 2 साल का, 3 साल का। बात सुनो, सऊदी अरब में देखो एक बंदे का एग्रीमेंट होगा 3 साल का नौकरी करने सऊदी अरब में, वो 3 साल से पहले कैसे आ जाएगा? कोई हादसा हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तब उसको पता लगा कि मेरी बीवी फरार हो गई, तो भाई उसको लगाना। भाई साहब जब से मैंने उसको बताया, जब से उसने गुलाम हैदर ने मेरी वीडियो देखी ना, सीना चौड़ा उसने मुझे खुद कहा, सूर्य वर्मा भाई मेरा आपने सीना चौड़ा कर दिया है, मैं अपने बच्चों की लड़ाई अब मैं खुल के लड़ूंगा, आपने मेरे अंदर एक बहुत शक्ति दे दी है और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने कहा मेरे भाई देख, मैं भी एक इंसान हूँ, मैंने एक इंसान का दर्द समझा तेरा, मैं कोई पाकिस्तान के हक में नहीं हूँ, मैंने एक तरह सिर्फ दर्द समझा है, मैं तेरे दर्द के साथ हूँ भाई, जो मुझसे मदद होगी मैं तेरी उतनी करूँगा। और भाई गुलाम हैदर भाई भारत आ, तेरे बच्चे जरूर मिलेंगे भाई। पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेंगे लेकिन गुलाम हैदर का समर्थन करेंगे एक पिता होने के नाते। चलिए ठीक है, आपकी बात से मैं राजी हूँ, मैं पूरी तरह से आपकी बात का समर्थन करता हूँ। अब मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या सीमा हैदर भी वापस जाएंगी या सीमा हैदर को गुलाम हैदर यहीं पे छोड़ के जाएंगे? सुनिए मेरी बात, सीमा हैदर वाली बात बताता हूँ। सचिन कहता है मुझे प्यार है, मैं कहता हूँ ये प्यार तो है ही नहीं, लेकिन गुलाम हैदर के अगर बच्चे मिलते हैं, अगर वो यहाँ पे शादी करती है सचिन से, पहले उसको हिंदू में शामिल, हमारे हिंदू रीति रिवाज से शामिल होना पड़ेगा। गुलाम हैदर को उसको तलाक देगा, वो उसको तलाक देगी, वो उसको तलाक देगा, दोनों जब तक तलाक नहीं देंगे ठीक है। हिंदू हमारे समाज में आएगी, 7 फेरे, हमारे में 7 फेरे होते हैं भैया, मीणा समाज हो, हमारा हिंदू समाज सनातन धर्म में 7 फेरे होते हैं, तब उसकी शादी होगी। शादी होने के बाद फिर मैं उसको इस देश की उसको नागरिकता मिलेगी, नागरिकता मिलने के बाद उसका आधार कार्ड बनेगा, आधार कार्ड बनने के बाद फिर वो हमारे देश में रह सकती है। वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए देखी जाती हैं, पूजा पाठ करते हुए देखी जाती हैं, साड़ी पहने हुए देखी जाती हैं, मांग में सिंदूर भरते हुए देखी जाती हैं, कह रही हम पूरी तरह से भारतीय बन गए हैं। नौटंकी है, समझते हो? एक नौटंकी महिला है वो, एक झूठी धोखेबाज बेवफा फ्रॉड औरत है वो। सुन लो मेरी बात भाई, जितनी वो नौटंकी करती है ना, दिखा रही है राम से, अरे अच्छा उसके मुंह से राम तो निकला, सुन लो मेरी बात, लेकिन वो कहाँ से आई है? वो देखो ना उसका मजहब कहाँ था। सुन लो मेरी बात, हमारे अपने धर्म को भी खराब करके आई है, यहाँ हमारे धर्म को खराब कर रही है वो। सुन लो मेरी बात, हमारे धर्म को भी खराब कर रही है। आपने उसके नवरात्रे नहीं देखे भाई साहब, 3 नवरात्रे, 9 नवरात्रों में 3 नवरात्रों में वो पप्पियां चल रही हैं, उसकी गले मिल रही है सचिन से। भैया पॉइंट देखा करो, क्या सीखने से कुछ भी, हर चीज सीख रही है, ठीक है सीख रही है। मैं कहता हूँ अपने पति को तलाक दे, उसके बच्चे दे, ठीक है तू रह, तेरे को कौन मना करता है? बाहर से नागरिकता ले, अपना आधार कार्ड बना, रह, हमें कोई प्यार की क्या प्यार हुआ है तो हमें तुम्हारा पूरी भारत को पता है कि प्यार है, प्यार ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कोई एतराज नहीं है। शादी कर, सनातन धर्म में शादी कर ना, 7 फेरे लेके शादी कर। सचिन से प्यार नहीं हुआ? अरे भैया यार एक बात, काय का प्यार? 4 बच्चों, जिस औरत के 4 बच्चे, उसको उसका पति, उसका जिंदा पति, उसको प्यार हो गया, और वो भी भारत के नागरिक से। जिस उसको जो सचिन है उसको अपने समाज में बीवी नहीं मिली, कोई लड़की नहीं मिली मीणा समाज में, हैं 4 बच्चों, क्या यार आप भी। मैं पबजी खेलते खेलते प्यार हो गया। पबजी मेरे भाई, यार पबजी आता है उसको, सचिन को पबजी आता है भाई साहब, गलत बात, बकवास करे, फोन से बात, पबजी आता है उसको, मेरे साथ खेल के दिखा दे, 10 चैनल पे बोला हूँ, कोई पबजी का खेल नहीं है, सिवाय भाई साहब इसने ये नौटंकी थी, कारोबार बन गया है। सुन लो, और सुन लो, सीमा भी, सचिन भी और एपी सिंह भी, भाई गुलाम हैदर की पूरी ताकत के साथ सम्मान किया जाएगा, किसी में दम हो तो रोक के दिखाना, और उसको भैया पूरा स्वागत किया जाएगा, उसके बच्चे दिलाएंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, जब तक वो रहेगा, जब तक उसका वीजा है, भारत का हर नागरिक उसके साथ है। कब तक उम्मीद है गुलाम हैदर की भारत आने की, अपने बच्चों को लेने की? अपने देश है, हम तो भैया उसका जरिया बन के रहेंगे यहाँ पे। सुन लो, मदद करेंगे भाई, एक इंसान एक पिता की मदद करेंगे, बस हम एक इंसान एक पिता की दर्द करें, उसका क्या नाम भैया, मदद करेंगे, जो हर नागरिक का फर्ज है। मैं भारत का नागरिक हूँ, सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, सच्चा सनातनी हूँ, मैं गुलाम हैदर की सच्चे दिल से भैया मदद करूँगा। चलिए, शुक्रिया।